तो बच्चों आज अपन देखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क के बारे में। तो ये डेरिवेशन को समझने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल समझिए कि अपने पास एक रिंग है बेटा, ठीक है, जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये किसी सेंटर से पास हो रहा है बेटा, ठीक है, और ये जो रिंग है बेटा उसका रेडियस जो है आर। तो ऐसे केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों? एम आर स्क्वायर, ठीक है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम आर स्क्वायर। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है बेटा। इसका इस्तेमाल कर हम क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क को कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर मेन थीम कंसेप्ट क्या समझिए आप, कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग की जरूरत पड़ने वाली बेटा, क्योंकि एक्चुअल डिस्क जो है ये बहुत सारे एन नंबर ऑफ रिंग से बनी हुई होती है बेटा, ठीक है। अपने यहाँ पर ऐसे कंसेप्ट लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं कि ये जो तुम्हारी डिस्क है बेटा ये बहुत सारे रिंग से मिलकर, छोटे 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 बहुत सारे रिंग से मिलकर बनी हुई है बेटा। तो अगर हमें ये पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो इसके सबसे पहले क्या करने की जरूरत है बेटा? ऐसे जितने भी छोटे 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 रिंग्स है बेटा उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम ऐड करेंगे, अगर इन सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है बेटा? ये पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन बोलेंगे बेटा कुछ चीजों को हम यहां पर प्री डिफाइन करेंगे बेटा। फॉर एग्जांपल देखेंगे तो जैसे मास ऑफ ए रिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीएम। जो अपने पास रिंग है उसका मास डीएम के बराबर है। और मास ऑफ ए डिस्क, इसको बोलेंगे बेटा हम कैपिटल एम से, बराबर है। और रेडियस ऑफ रिंग ये स्मॉल आर के बराबर है। और रेडियस ऑफ डिस्क ये जो है बेटा कैपिटल आर के बराबर है, ठीक है। अब इसके आगे और एक कंसेप्ट को समझना जरूरी है बेटा। यहां पर एक नया टर्म है बेटा, सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी, इसका फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा बताया जा रहा है बेटा, सरफेस डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। अभी सरफेस डेंसिटी का मतलब क्या है पहले समझो बेटा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक दो एरिया को कंसिडर करूंगा बेटा, ये एरिया A1 और ये एरिया A2 है बेटा, ठीक है। अब यहां पर फॉर एग्जांपल देखेंगे तो यहां पर जो है पार्टिकल्स ज्यादा है बेटा, A1 ये वाले एरिया के ऊपर पार्टिकल्स ज्यादा है और A2 एरिया पर बेटा पार्टिकल्स थोड़े कम है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते कि यहाँ इसकी जो सरफेस डेंसिटी होगी बेटा ये क्या होगी? M1 अपॉन A1 के बराबर होगी। और इसकी सरफेस डेंसिटी M2 अपॉन A2 के बराबर होगी बच्चों, ठीक है। अब ऐसे केस में हमने क्या यहाँ पर मान लिया कि A1 और A2 मतलब दोनों का एरिया जो बेटा इक्वल है। तो जहां पर मास ज्यादा होगा, ये दोनों तो टर्म्स इक्वल है बेटा, तो जहां पर मास ज्यादा होगा वहां पर सरफेस डेंसिटी भी ज्यादा होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशन कैसा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मास ज्यादा है तो सरफेस डेंसिटी भी ज्यादा होगी बेटा, ठीक है। तो ये चीज को हम यहाँ पर अप्लाई कर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क को निकालेंगे। तो आइए बच्चों समझते हैं इस डेरिवेशन को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिख रहा बच्चों, जो अभी हमने देखा सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल्स टू मास अपॉन एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सरफेस डेंसिटी ऑफ अ रिंग, ठीक है। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ अ रिंग के लिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? सिग्मा रिंग लिखूंगा बेटा। तो मास ऑफ रिंग क्या लिया हम लोगों ने? मास ऑफ रिंग हमने लिया बेटा डीएम, ठीक है। तो मास के बदले मैंने लिखा यहाँ पर डीएम। एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग को थोड़ा अलग से समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मैंने डायग्राम आपके लिए बनाया है, देखिए। तो ये जो रिंग है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस रिंग को यहाँ से कट किया, ठीक है। कट कर इस रिंग को जो है बेटा पूरा मैंने खोल दिया, ऐसा पूरा इसको सीधा कर दिया, ठीक है। तो सीधा करने पर ये रिंग जो है बेटा मेरे को ऐसे दिखने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि कोई भी सर्कल को जब हम लोग कट करके सीधा करेंगे तो उसकी लेंथ जो है बेटा, लेंथ ऑफ द सर्कल क्या होती है? हमेशा 2πr के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो तुम्हारी थिकनेस है बेटा, ये जो तुम्हारी रिंग की थिकनेस है वो dr के बराबर है बच्चों।
तो ये शेप जो पहले सर्कुलर दिख रहा था बेटा, हमको अभी फिलहाल दिख रहा है रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है यहाँ पर इसकी 2 पाई आर, और ब्रेड्थ कितनी है बेटा डी आर। तो एरिया ऑफ रिंग यहाँ से क्या निकल कर आ रहा, 2 पाई आर डी आर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिंग के बदले में यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2 पाई आर डी आर लिखूंगा बेटा। ये सरफेस डेंसिटी ऑफ अ रिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिग्मा किसका है बेटा, ये सरफेस डेंसिटी है बच्चों डिस्क की, ठीक है। अब डिस्क का मास हमने क्या मान लिया यहाँ पर, कैपिटल एम, और उसका एरिया यहाँ पर क्या लिया हमने बोले, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ द डिस्क क्या होगा बेटा, इसका पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये भी पूरा सर्कुलर बेटा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर ऑब्वियसली लगेंगे बेटा, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो अभी, तो ये इक्वेशन 1 का यूज कर हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएम की वैल्यू बेटा यहां पर से निकाल सकते हैं। तो डीएम इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 पाई आर डी आर, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर बेटा यहां पर चला गया, तो क्या होगा 2 पाई सिग्मा आर डी आर, ठीक है। 2 पाई सिग्मा आर डी आर ये डीएम की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले बेटा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिक हम लोग ये लगा रहे कि यहाँ पर जितने भी रिंग्स है बेटा, तो ये तुम्हारा जो डिस्क है बेटा, इसके अंदर देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे रिंग्स है बेटा। तो वो जितने भी रिंग्स हैं वो सारे के सारे रिंग्स है बेटा। अब ये रिंग के अंदर सबसे छोटी रिंग कौन सी होगी बेटा, जो बराबर सेंटर के ऊपर है, और इसका जो रेडियस है बेटा वो लगभग 0 के बराबर होगा। और सबसे बड़ी वाली रिंग कौन सी है बेटा, ये बाहर वाली रिंग, इसका रेडियस ऑफ द डिस्क के बराबर कैपिटल आर हो जाएगा बेटा। तो इसके बीच में जितने भी रिंग्स है बेटा, ये सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा हमें, डिस्क का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग को ऐड कर रहे हैं। इंटीग्रेशन मतलब क्या, सिंपली एडिशन करना बेटा। और यहाँ पर रिंग्स के रेडियस कैसे वैरी हो रहे बेटा, रेडियस जो है बेटा यहाँ से 0 से शुरू हो रहे और कैपिटल आर तक जा रहे बेटा। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू 0 से रेडियस शुरू हो रहा है बेटा, जो सबसे छोटी रिंग है, और सबसे बड़ी वाली रिंग का रेडियस क्या है बेटा, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो इसके बीच में जितने भी रिंग्स है वो सब के सब रिंग्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर ऐड करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे तुम्हारे रिंग का डिस्टेंस कितना है बेटा, आर, तो उसका स्क्वायर लेना है हमको। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, स्क्वायर ले रहा बेटा, और मल्टीप्लाइड बाय मास। मास ऑफ रिंग क्या है बच्चों, डीएम, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग हो जाएगा बेटा, एनी रिंग, ठीक है। तो डीएम का फॉर्मूला यहाँ से पुटअप करेंगे बेटा हम लोग। डीएम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 2 पाई सिग्मा आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब के बराबर हो जाएगा बेटा। तो 2 पाई सिग्मा आर क्यूब डी आर के बराबर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का रूल समझो बेटा, जिसका मतलब जो बच्चों का मैथ सब्जेक्ट नहीं है, तो इंटीग्रेशन का रूल ये है बच्चों, जो डी के सामने वेरिएबल है सिर्फ वही वेरिएबल का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं बेटा। तो उसके अलावा अब जैसे कि यहाँ डी के सामने क्या है बच्चों, स्मॉल आर है, तो सिर्फ आर क्यूब अंदर होगा, उसके अलावा जितने भी टर्म्स है बेटा ये सब के सब एज अ कांस्टेंट मानकर हम लोग बाहर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा अभी, आर क्यूब डी आर। अब इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, इंटीग्रेशन का हम लोग एक्स रेस टू एन डीएक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब यहाँ पर x के बदले यहाँ पर रिंग है, मतलब r है बेटा, और n के बदले यहाँ पर क्या है बेटा, 3 है। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या निकल कर आएगा, r की पावर 3 प्लस 1 मतलब 4 अपॉन 3 प्लस 1, यानी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी 4 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा ब्रैकेट है बेटा, इसके अंदर स्मॉल r की वैल्यू सबसे पहले मैं क्या रखूंगा, कैपिटल R रखूंगा, माइनस क्या रखूंगा बेटा, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर 0 बेटा। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे कैपिटल R, फिर लोअर लिमिट 0 रखेंगे बेटा, किसके बदले, स्मॉल r के बदले। तो क्या निकल कर आ रहा है, कैपिटल R रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस 0 रेस टू 4 अपॉन 4, ठीक है। तो ये तो टर्म जो है बेटा ये लगभग 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। 0 रेस टू 4 अपॉन 4 सिंपली 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई सिग्मा की वैल्यू बेटा ये दोनों में से मैं कोई भी वैल्यू ले सकता, क्योंकि जो सरफेस डेंसिटी रिंग की है बेटा वही सरफेस डेंसिटी डिस्क की है। तो हमने फॉर एग्जांपल ये वाला लिया बेटा फॉर्मूला, सिग्मा के बदले कैपिटल m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन क्या हो रहा है देखो, तो पहले ये 2 1 जा 2 2 जा 4 हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और न्यूमरेटर में जो बेटा 4 r रेस टू 4 मतलब 4 r है यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में r स्क्वायर मतलब 2 r है बेटा। तो ये 2 r कैंसिल होने के बाद न्यूमरेटर में सिंपली क्या बचेंगे, 2 r मतलब r स्क्वायर बचेंगे बेटा। और क्या बच रहा है न्यूमरेटर में, कैपिटल M बच रहा, और डिनोमिनेटर में जो बेटा सिर्फ 2 बच, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या निकल कर आ रहा बच्चों, mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है।